हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ से मैंने व्लॉग का स्टार्ट ले लिया है। यहाँ पे मैंने देखे बहुत सारे कपड़े प्रेस किए। उसके बाद कुछ सूट रह गए थे, वो मैंने सोचा बाद में कर लूँगी। और फिर क्योंकि लाइट भी चली गई थी तो इसलिए मैंने फिर कपड़े छोड़ दिए थे। उसके बाद मैंने देखे घर की सारी सफाई की, घर को सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। फिर बस सुबह मेरी मम्मा चली गई थी नाश्ता करके, उन्हें किसी काम से जाना था तो वो चली गई थी। तो फिर मैं जब उठी थी फिर मैंने भाइयों को नाश्ता बना के दिया, फिर मैंने घर का काम किया। फिर बस मेरा बड़ा भाई चला गया था, मुझसे तो छोटा ही है, पर बस वो फिर चला गया था, उसने अज़ान देनी थी, वो तैयार होके चला गया। दूसरा भाई है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। यहाँ पे मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था, तो बस फिर मैंने उसे फ्रूट्स खिलाए थोड़े बहुत। तो फिर मैंने उसको चीज़ खिलाने के बाद बस यही था, अम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने अपने बेटे को तैयार किया था, यहाँ पे नहला धुला के तैयार कर दिया क्योंकि कज़न आया था उसे लेने के लिए, तो वो चला गया। यहाँ पे मम्मा लोग आ गए थे, फिर मैंने उनके लिए खाना गरम किया। फिर यहाँ पे मैंने नाना को खाना गरम करके दिया, उसके बाद मम्मा को दिया, फिर भाइयों को खाना दिया। फिर बस सब ने खाना खा लिया था। फिर मम्मा बहुत थक गई थी। फिर यहाँ पे मैंने आटा गूँदना था, तो फिर मैंने आटा भी गूँद लिया था रात के लिए। फिर मम्मा यहाँ पे भिंडी लेके आई थी, तो फिर मैंने भिंडी को धो लिया था, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आटा कितने अच्छे तरीके से गूँधा है। मुझे आटा गूँधना बहुत पसंद है, इसलिए कि मुझे जब आटा ख़राब हो जाता है ना फिर मुझे गुस्सा आता है। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा ली थी क्योंकि हमारे मेहमान आ गए थे कुछ, तो फिर हमारे घर पे मेहमान आए। फिर मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठी, बातें की, फिर उनके लिए चाय बनाई। फिर यहाँ पे मैंने इस बार मम्मा घर पे नहीं थी, फिर उनके आने के बाद ही मम्मा भी आ गई थी। घर में पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मम्मा मामू लोगों के घर चली गई थी पानी भरने के लिए। तो वहाँ से फिर बस कज़न साथ लेके आ गया था भरने के लिए। वहाँ पे मेरा बेटा भी, यहाँ पे मैंने उनके लिए कुछ स्नैक्स मंगवाए। शाम का टाइम था तो फिर चाय के साथ तो फिर स्नैक्स अच्छे ही लगते हैं। फिर मैंने यहाँ कुछ बिस्किट और निम्को मंगा ली, निम्को नहीं सॉरी चिप्स थे वो। फिर उन्होंने असर की अज़ान हो गई थी तो फिर उन्होंने नमाज़ अदा की हमारे घर पे। फिर यहाँ पे चाय बिल्कुल तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है चाय का, माशाल्लाह से। मुझे चाय बड़ी अच्छी आती है। मैं खुद तो बड़ी पहले तो पीती ही नहीं थी, तो अभी थोड़ा बहुत पी लेती हूँ, वो भी सुबह के टाइम, शाम के टाइम नहीं, सुबह के टाइम पी लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें इसे थर्मोस कहते हैं, तो वो इसमें चाय निकाल ली थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया था मेहमानों के लिए। तो फिर बस वो नमाज़ अदा कर रहे थे तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। फिर जब उन्होंने नमाज़ अदा कर दी थी तो फिर मैंने उनके सामने पेश कर दिया था ये सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मेरी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो फिर वहाँ पे मेरी कज़न भी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे फिर कज़न और उनकी मम्मा भी आ गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा मैं ऐसे सिलाई सिखाऊंगी। तो फिर यहाँ पे नाना भी आ गए। फिर यहाँ पे उनके लिए कहवा बनाया, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, मौसम चेंज होने की वजह से उन्हें ज़ुकाम लग गया। तो फिर यहाँ पे मैंने कहवा तैयार करके उन्हें दे दिया था। फिर यहाँ पे मैंने भिंडियाँ जो धोई थी वो सूख गई थी, तो उन्हें काटने की भी तैयारी कर रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने भिंडियों को भी काट लिया था। हमारे घर में भिंडी कोई खाता ही नहीं है, हम सबके ना पेट ख़राब हो जाते हैं इससे, पता नहीं क्यों। तो फिर बस काट के रख दी, क्योंकि कोई खाने को तैयार नहीं था। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे फिर मम्मा चादर ठीक कर रही थी, कह रही थी तुमने चादर ख़राब कर दी है। यहाँ पे मेरी मम्मा कह रही है इसको ऐसे ऐसे सजा के दिखाओ ना, ये कैसे तुम कर रही हो। तो मेरी मम्मा देखें कैसी चीज़ें सेट करके मुझे कह रही है ऐसे ऐसे वीडियो बनाया करो। तो फिर मम्मा ने मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने फिर आलू बनाए, क्योंकि भिंडी कोई खाने को तैयार नहीं था। फिर इसलिए मैंने आलू दोबारा काटे, मैंने कहा चलो आलू ही बना लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, मैं भिंडियों में ही टाइम लग गया मेरा। तो फिर उसके बाद फिर देखा तो फिर आलू भी कोई खाने को तैयार नहीं था। तो फिर यहाँ मैंने अंडा आलू बना दिया था। फिर अंडा आलू खा लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे मैंने रोटी बनाई नाना के लिए। उसके बाद बस नाना को रोटी दी, खाना दिया, वो भी चले गए थे। फिर खाना खाने के बाद वही यहाँ पे देखें गैस ने इतना तंग किया हुआ ना, सेक ही नहीं लगता, रोटी को सूख सूख के बनती है। पता नहीं अभी सर्दियाँ सही से शुरू भी नहीं हुई हैं और पहले ही
लाइट का भी तो मसला है ही है, पर यहाँ पे अब गैस का, सर्दियों में गैस का शुरू हो जाता है और गर्मियों में लाइट का मसला, ये तो कभी ख़त्म होने वाला मसला है ही नहीं ना। फिर बस पानी भरा, क्योंकि पानी नहीं था बिल्कुल घर में मीठा, तो फिर बस पानी भर के सब सो गए थे, थक गए थे। फिर यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी फिर रात को, क्योंकि मुझे अक्सर भूख लग जाती है। मैं कुछ ना कुछ मंगा के रखती हूँ, पर कुछ था नहीं, बस हाँ नूडल्स पड़े हुए थे। फिर मैंने, वैसे तो मैं कुछ भी स्नैक खा लेती हूँ, मतलब मंगा के कुछ ना कुछ रखती हूँ अपने लिए। फिर यहाँ नूडल्स ही मिले मुझे पड़े हुए, तो फिर मैंने नूडल्स ही बना लिया। तो फिर ज़्यादातर क्योंकि मैं नूडल्स ही बना ली हूँ, या फिर मैं कुछ ना कुछ चिप्स वगैरह अपने लिए मंगा के रखती हूँ। जिन्हें पता नहीं, रात को मैं देर तक उठी रहती हूँ, तो फिर मुझे ना नींद नहीं आती, तो फिर मुझे भूख भी लग जाती है। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए, 3 पड़े थे, तो मैंने सोचा 3 ही बनाने। फिर 3 बनाने के बाद मुझसे खा ही नहीं जा रहे थे पूरे, क्योंकि मेरे लिए 2 काफ़ी हैं, एक भी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे वाले पैकेट थे। बड़े वाला होता तो फिर मैं एक ही खाती वो। तो यहाँ पे 3 पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा 3 ही बना लूँ। फिर मुझसे ये बड़ी गलती हो गई कि मैंने 3 तो बना लिए, पर मुझसे खा ही नहीं गए उसके बाद। यहाँ पे एक तो शोर इतना होता है रात को, क्योंकि जब बना रहे होते हो ना, तो चुप के, तो फिर आप सोचते हो किसी को आवाज़ ना आए, फिर भी टक टुक होती ही रहती है घर में। पता नहीं क्यों ये होता है, कभी कोई बर्तन खटकने लग जाता है, कभी कोई खटकने लगता है। मैं सोचती हूँ मम्मा ना उठे, फिर भी मम्मा को आवाज़ आ ही जाती है। फिर मम्मा थोड़ी बहुत बातें सुना देती हैं, कोई बात नहीं, सुन लेते, क्या करें, भूख भी तो लग जाती है। यहाँ पे फिर मैंने इसमें मिर्चें कूटी हुई डाली, मुझे बग़ैर स्पाइसी तो मैं खा ही नहीं सकती नूडल्स। मुझे नूडल्स में मिर्चें तो लाजमी चाहिए, खट्टा भी चाहिए और मिर्चें भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे सादे और सिंपल बिल्कुल नहीं पसंद नूडल्स। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स तैयार हो गए थे, तो यहाँ पे फिर नूडल्स, इसमें पानी ज़्यादा मुझसे डल गया था, तो फिर मैंने इसमें से थोड़ा पानी निकाल दिया था। फिर उसका सारा मसाला जो था नूडल्स का, फिर वो मैंने इसमें ऐड करके फिर उस पर सारा हिला दिया था। वो नूडल्स ज़्यादा उसमें पकाती नहीं हूँ मसाले में, तो वो सारा जो मज़ा है ना वो ख़राब हो जाता है। पानी वाले बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, तो फिर मैंने इनमें से पानी जो है ना थोड़ा निकाल के फिर उसके बाद मसाला इसमें ऐड कर दिया था। फिर यहाँ पर मेरे नूडल्स रेडी हो गए थे। फिर बस यहाँ पे मैंने नूडल्स खाए, और पूरे नहीं खाए, बस ये कुछ रह गए थे, फिर भी मैंने कोशिश की ख़त्म कर लूँ ताकि ज़ाया ना हो। बस लोग को यहीं एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए।